हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर दिवेश पाल और कम्युनिकेशन स्किल के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम लोगों को बॉडी लैंग्वेज 55% की ज़रूरत होती है, वॉइस की हमें 38% ज़रूरत होती है और हमारे जो वर्ड रहते हैं ना, हमारे जो शब्द रहते हैं हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं मात्र 7%। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है सबसे पहले वो है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस, अब ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है? मतलब इसको आप बहुत सारे लोग गलत समझेंगे कि अच्छे कपड़े नहीं पहने इसका मतलब अच्छी बातें नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए हमारा? तो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओकेजन, यानी अवसर के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने चाहिए। अब मुझे ये बताओ, आप एक गरीब बस्ती में जा रहे हो और वहाँ पर जो है दूल्हे की शेरवानी पहन के चले गए और बता रहे हो कि मैं भी गरीब हूँ और आप भी गरीब हो और चलो मिलके कुछ करते हैं, तो क्या आपकी बात को समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। अगर आप स्कूल जा रहे हो और ब्लेजर पहन के चले गए और बाकी बच्चे ड्रेस पे आ रहे हैं, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में आप ब्लेजर वगैरह पहन के, फॉर्मल ड्रेस वगैरह पहन के तैयार हो गए, तो ऐसा लगेगा आप एक ऑफिस मीटिंग में आए हो, या आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि हे राहुल चलो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, फीमेल फ्रेंड ने किया, तो आप वहाँ पे आप जो है ब्लेजर वगैरह टाई वगैरह पहन के गए, क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो आपको वहाँ पे क्या पहन के जाना चाहिए? अब जींस टी शर्ट या फंकी सी शर्ट पहन के जा सकते हो। तो ये ड्रेसिंग सेंस जो है ना आपकी कम्युनिकेट को और इम्प्रूव कर देता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है ड्रेसिंग सेंस में, वो है कलर कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप एक विजुलाइज करो एक एग्जांपल कि आपने बहुत डार्क कलर का जो है रेड पैंट पहना है और उसके ऊपर येलो शर्ट और उस पर भी फूल पत्ती बनी हुई है, क्या इंप्रेशन अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशन को समझने के लिए एक सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपको याद रखना है एक पहला रूल, डार्क प्लस लाइट एंड लाइट प्लस डार्क। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप डार्क कलर की शर्ट पहनोगे तो आपको लाइट कलर की पैंट पहननी है, और अगर आप लाइट कलर की शर्ट पहनते हो तो आपको डार्क कलर का पैंट पहनना है। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तभी जो है एक सही कलर कॉम्बिनेशन बनता है। और ड्रेसिंग सेंस आपको पहले ही किसी के सामने एक्सप्रेस कर देता है। आप दूसरों के सामने तभी बात कर पाओगे जब सामने वाला आपसे थोड़ा सा तो इम्प्रेस होगा, तभी तो आप बात कर पाओगे ना। मतलब वो आपके सामने आएगा वो व्यक्ति जिससे आपको बात करनी है, तभी तो आप बात कर पाओगे। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर भागेगा तो क्या आप बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये फर्स्ट रूल आपको याद रखना है ड्रेसिंग सेंस। दूसरी बात आपको याद रखनी है इसमें, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड वो है ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी से बात करोगे तो आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज रखनी है। अब ये ओपन बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? तो सबसे पहले आपको जो आपकी नेक है, नेक यानी कि गर्दन, ये कैसी रखनी है? ये रखनी है सीधी। जब भी आप किसी से बात करोगे तो ये गर्दन जो है ना सीधी होनी चाहिए। अब मान लो ये कोई पर्सन, मैं इससे बात कर रहा हूँ ऐसा, और राहुल कहाँ गए थे? तुम तो बहुत दिन से मिल ही नहीं रहे हो। क्या इंप्रेशन अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा। तो गर्दन कैसी रखनी है? सीधी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे चिक्स कैसे होने चाहिए। ये होने चाहिए ओपन, यानी कि ये जो हमारे गाल है, जो नहीं स्कूल में आप किसी सर मैडम के बच्चों को करते हो अले ले 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 ले, या आज भी आप अपने बाबू सुनाओ करते हो अले मेरा बाबू कितना दुबला हो गया है। तो ये जो चिक्स है ये कैसे होने चाहिए? ओपन होने चाहिए बात करते वक्त। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरे कल मैंने आपको बुलाया था आप आए नहीं, मैं कितना इंतजार कर रहा था आपका, वो प्रॉब्लम थी, ओ कोई बात नहीं।
तो ये जब ओपन रहते हैं ना तो एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर बनी रहती है और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेटर कर देती है। वरना अब मैं आपसे बोलूँ, कल मैंने आपको बुलाया था, आप आए नहीं, कितना बुरा लगा मुझे, मैं कितना इंतजार, अच्छा प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, तो इम्प्रेशन बहुत ख़राब जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, आई कांटेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट बना के रखो। आई कांटेक्ट नहीं बना के रखोगे तो जो भी बात कर रहे हो उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाएंगी। अब आई कांटेक्ट कैसे बनाओगे, तो आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बातें करनी है। याद रखना, आप चोर नहीं हो। आंखें वो चुराता है जिसने कोई चोरी की हो और आपने कोई चोरी नहीं की है। तो आपको लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो पाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को घूर के देख रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि आप उसे घूर रहे हो ऐसे, जी सुनाइए, नहीं। आपको आई कांटेक्ट के साथ साथ ये जो हेड है ना, ये आपका फेस एक्सप्रेशन भी वैसा होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे, आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, जी, यस, ओ, हाँ, यस, तो थोड़ा सा आपने इधर मुंडी घुमाई, थोड़ी सी इधर घुमाई और थोड़ा सा जो फेस एक्सप्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग किया, तभी आपकी जो आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से हो पाएंगी। वरना ऐसा लगेगा कि आप घूर रहे हो सामने वाले को, पता लग रहा है आप पलके भी नहीं झपक रहे हो और बोल रहे हो। अगर ऐसा करोगे सामने वाला डर जाएगा। तो आई कांटेक्ट जो है बना के रखना है आपको। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हेड की बात हो गई। अब हम लोग नीचे आए तो हम लोगों को यहाँ पर हमारे शोल्डर एंड चेस्ट ये ओपन रखना है। देखो, अगर आप ऐसे बात करोगे, जी बोलिए, तो ऐसा लगता है ना, आपने पुरानी मूवी में देखा होगा जहाँ पे एक ठाकुर रहता है और वहाँ पे गरीब मजदूर आते, जी साहब बोलिए। तो आपको ऐसा नहीं रखना है। जब भी आप बात करोगे ना, तो ये जो चेस्ट है आपकी यानी छाती है और ये शोल्डर है, ओपन हो जाना चाहिए। हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूँ DRX दिवसपाल और हम लोग देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल। वरना मैं ऐसे बोलूँ, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX दिवसपाल, मज़ा नहीं आएगा। तो शोल्डर और चेस्ट जो है ओपन रहना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे हैंड यानी हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, तो ये होने चाहिए हमारे नाभि के पास में, एंड इनका मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एंड को शायद पोलियो हो गया तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो जो हैंड है आपके कहाँ होने चाहिए, जहाँ आपकी नाभि है वहाँ पर, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, शायद मैं ऊपर कर देता हूँ। तो ये जो आपकी नाभि है यहाँ पे इस टाइप से होने चाहिए। और जैसे ही आप बात करोगे तो ये ओपन होने चाहिए। जैसे आप बात करोगे, राहुल ने बोला अरे राहुल, तो आप क्या बोलोगे, अरे राहुल कितने दिन बाद दिख रहा है भाई, कहाँ था अभी तक के। तो ये हैंड आपके ओपन होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो पाएंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं हैंड मूवमेंट में, या तो ऐसे ही हाथ रखते हैं, हैंड मूवमेंट ही नहीं करते हैं, या फिर जो मैंने बोला कि हैंड नाभि के पास होने चाहिए इस टाइप से, वो नहीं रखते। कुछ लोग इस टाइप से रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे हाथ में लड्डू छुपा के रखा हो और वो किसी को नहीं देना चाह रहे हो। और कुछ लोग ऐसे रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तम्बाकू या विमल जो भी है वो घिस रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारे शोल्डर हो गए, हमारी चेस्ट हो गया, हमारे हैंड हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे लेग्स यानी हमारे पैर की बात करें तो ये कहाँ होने चाहिए, तो ये होने चाहिए शोल्डर लेवल पर। शोल्डर यानी हमारे ये जो कंधे हैं इसके लेवल पर ही होने चाहिए। तो अब मैं पैर ऊपर करके नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन याद रखना कि ये शोल्डर लेवल से ही होने चाहिए आपके लेग्स, और ओपन होने चाहिए, ऐसे आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। तो डोमिनेंट पर्सनालिटी, अगर ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जब हम लोग फॉलो करते हैं तो एक डोमिनेंट पर्सनालिटी लगती है। पैर आपके खुले हुए हैं, चेस्ट शोल्डर है, और जो हैंड है ये आपके जो है नाभि के पास, और बातों के अकॉर्डिंग ये जो है मूवमेंट होते जा रहे हैं, तो इसको डोमिनेंट पर्सनालिटी कहते हैं। और जब ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो जाती है तो बात करने में भी आपको मज़ा आता है और सामने वाला आपकी बात समझता भी है, सुनता भी है और दूसरों को शेयर भी करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोगों ने ड्रेसिंग सेंस देख लिया,
ओपन बॉडी लैंग्वेज देख ली जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद और टिप्स है जो हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है बॉडी लैंग्वेज में, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बात करते वक्त कभी भी आपके बॉडी पार्ट को आपको टच नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब आप बात करोगे तो कोई भी बॉडी पार्ट को आप टच नहीं करोगे। जैसे बहुत सारे लोग बात करते वक्त बोलते हैं जी सर, यस सर, हाँ सर वो गलती हो गई, जी सर, जी सर दोबारा नहीं होगा। तो जब आप इस टाइप की हरकतें करते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का लेवल है ना बहुत गिर जाता है और आपकी बात इंप्रेसिव नहीं लग पाती है। तो याद रखना है बात करते वक्त कभी भी जो है किसी भी बॉडी पार्ट को टच नहीं करना है। अगर बॉडी पार्ट की बात करूँ तो एक मैंने ये एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। हम लोग बोलते हैं अरे कल मैं जा रहा था ना वहाँ पे तो मुझे राहुल की याद आई, लेकिन यार वो एकदम से मैं कॉल करने वाला था पर वो जो है ना माइंड से बात ही निकल गई। तो जब आप बॉडी को टच करते हुए जो है ना सामने वाले को कोई बात बताते हो तो उतनी इंप्रेसिव नज़र नहीं आती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स जो आपको याद रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फेस एक्सप्रेशन। इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा। फेस एक्सप्रेशन आपकी बात में रखना बहुत ज़रूरी है। हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूँ DRX दिवेश पाल और आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। तो अगर मैं इसको फेस एक्सप्रेशन नहीं रखूँगा सही तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX दिवेश पाल और कम्युनिकेशन स्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और कुछ नया सीखते हुए। तो थैंक यू। कैसा लगेगा? मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा फेस एक्सप्रेशन पता है आपको किसका होता है? लड़कियों का। आप उनके फेस एक्सप्रेशन देखना, उनसे सीखना चाहिए हमें। ओ राहुल तुम कितने गंदे हो, तुमने अकेले अकेले आइसक्रीम खा ली, तुम घूमने भी चले गए थे, मुझे बोला भी नहीं, अब मैं तुमसे नाराज हूं। प्रिया आइसक्रीम खाऊंगी? नहीं। तो नजर आ रहा है ना कि गुस्सा है। या जब प्यार करेंगे, आई लव यू राहुल, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने क्यूट हो, ओ राहुल। तो बातों के साथ साथ जो वॉइस है, फेस एक्सप्रेशन, सब पे काम होता है लड़कियों का। अब हर लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लड़कियों में ये जो है ना फेस एक्सप्रेशन वाली बात ये तो होती ही है। तो ये हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी। ये बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। बात करते वक्त अगर बात में एनर्जी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूँ DRX दिवेश पाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX दिवेश पाल और हम लोग कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट करने वाले हैं, मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी आप बात करो ना तो बात में एनर्जी होनी चाहिए। अभी हम लोग जो है ना कम्युनिकेशन स्किल के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो मैं उसमें बताऊंगा आपको कि बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, बात में एनर्जी नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो है ना लेटे रहते हैं पलंग पर, बिस्तर पर लेटे रहते हैं आराम से रजाई में। हाँ राहुल बोलो, हाँ चल लेंगे कल, कोई बात नहीं। तो वो जो बात रहती है ना उसमें मज़ा ही नहीं आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो जब भी हम लोग बात करें, किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करो तो आपको क्या रहना है? उस व्यक्ति के सामने रहना है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ बोलना भाई मैं सुन रहा हूँ, और इधर काम करते रहते हैं या फिर देखते इधर है, सुनते इधर है। तो सामने वाले पर्सन को भी बात बताने में मज़ा नहीं आता है। और जब भी आप किसी को बताते हो कोई बात, या जब भी आप किसी को बताते भी हो ना कोई बात, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं इधर देख के बोल रहा हूँ, आज तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। समझ ही गए होंगे आप, इतनी सारी बातें बताई मैंने आपको, तो समझ ही गए होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग सम अप करते हैं। क्या क्या देखा मैंने? आपको सबसे पहले बोला कि बॉडी लैंग्वेज में आता है आपका ड्रेसिंग सेंस। तो ड्रेसिंग सेंस सुधारना है, सबसे पहले सुधारना है। इसका मतलब ये नहीं कि नए कपड़े जाके खरीद लेने हैं महंगे महंगे, नहीं।
जो कपड़े हैं वही पहन के जाना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ओकेशन, जैसी जगह होंगी उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनकर जाओगे। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी बॉडी लैंग्वेज की, तो कैसी होनी चाहिए, ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ये फॉलो करना है आपको। फिर आपको बॉडी पार्ट्स को कभी टच नहीं करना है बात करते वक्त, फेस एक्सप्रेशन बना के रखना है। अगर किसी ने बोला आपको कि अरे वो वहाँ रमेश की डेथ हो गई, तो ये नहीं बोलना अरे रमेश की डेथ हो गई, नहीं। तो फेस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए। इसके बाद एनर्जी, जब भी आप बात करोगे उसमें एनर्जी होना बहुत जरूरी है। बिना एनर्जी के कितनी ही अच्छी आप बात कर लो, कोई मज़ा नहीं आएगा। व्यक्ति के सामने रहना है, जब भी आप बात करोगे आई कांटेक्ट बताया था मैंने, फेस एक्सप्रेशन, सारे जो भी रूल्स है ये फॉलो करने हैं, लेकिन कब, जब वो व्यक्ति सामने हो, पता लग रहा है वो व्यक्ति उधर बात कर रहा है, उधर कहीं कोने में है, एक दूसरे रूम में है, आप पूरा बॉडी पार्ट से यूज़ कर रहे हो, ये सारे रूल फॉलो कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो जब भी बात करोगे उस व्यक्ति के सामने रहना है। और क्या करना है, ये सारी टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है कि और कौन से स्किल पर आप वीडियो देखना चाहते हो, और आपके जो भी मन में खिचड़ी पक रही हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स लिख सकते हो। इसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और ये भी बताया मैंने कि कम्युनिकेशन स्किल हम लोग सीख रहे हैं, तो जब तक शेयर नहीं करेंगे दूसरों को, दूसरे लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग अच्छे से बातें नहीं कर पाएंगे। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।